नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा हमारा एरर्स ऑफ मेजरमेंट में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एरर्स क्या होता है। देखो, जब हमारी मेजर्ड वैल्यू अपने ट्रू वैल्यू से डेविएट हो जाए या इधर उधर हो जाए तो उसी को हम कहते हैं एरर। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो। मान लो अगर टाइम हो रहा है 6:20 और आप अपनी घड़ी में देखते हो टाइम होता है 6:10। ये जो 10 मिनट का स्लो दिखा रहा है घड़ी, ये क्या बताता है कि घड़ी में एरर आ गया है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो मान लो आप किराना की शॉप में जाते हो। आप किराने वाले को बोलते हो कि भैया हमें 5 किलो चीनी दे दो। जैसे ही किराना वाला अपनी मशीन ऑन करता है तो मशीन में वो शो करता है 0.1 kg, जबकि उसे 0 शो करना चाहता, बट वो शो करता है 0.1 kg। आप कहते हो उसे कि भैया पहले अपनी मशीन को आप 0 पे लाओ। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन में 100 ग्राम का एरर आ गया। अगर आप चीनी तोलोगे इसमें तो आप तो मुझे 4.9 kg चीनी दोगे। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम का क्या है, एरर है उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम आगे एरर की, तो एरर जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर और एक होता है लीस्ट काउंट एरर। अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम में ही एरर आ गया है। ठीक है ना। जब सिस्टम में एरर आएगा तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, जो डिफरेंस आएगी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के। ठीक है। ट्रू वैल्यू किसे बोलते हैं? आपने कहा कि भैया मुझे 5 किलो चीनी देना। मेजर्ड वैल्यू किसे कहते हैं? जब वो किराना वाला 5 किलो चीनी की तरफ तोलने जाता है तो वो क्या करता है, आप देखते होंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके डालता है। 4.8 kg, 4.9 kg, 4.95 kg, ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है। तो जब आपकी मशीन मेजर्ड वैल्यूज, जब आपकी मशीन जो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का वो दिखा रहा हो, और ये हमेशा जब भी आप मेजर्ड कर रहे हो ये उसी को ही दिखा रहा हो। जैसे लेट सपोज अगर वो 100 ग्राम का एरर दिखा रहा है तो आप जब भी उस पर तोलने जा रहे हो तो 100 ग्राम का ही एरर दिखा रहा है। ना तो वो कभी 110 का दिखा रहा है, ना वो कभी 90 का दिखा रहा है। वो दिखा रहा है तो 100 ग्राम का ही दिखा रहा है। इसे कहते हैं हम क्या, सिस्टमैटिक एरर, मतलब सिस्टम में ही एरर आ गया है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक की इंच टेप है। ठीक है। वो इंच टेप थी पहले कितनी, 100 मीटर की। ठीक है। बट आपने उसे कई सालों से आप क्या कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो। अब वो इंच टेप अभी भी लिखा हुआ उस पर 100 ही है, बट अगर आप उसे एक्चुअल में मेजर करोगे तो वो स्ट्रेच हो गया, और स्ट्रेच होकर वो कितना हो गया, 110 मीटर हो गया। ठीक है। तो जब भी आप मेजर कर रहे हो तो आपको 10 मीटर का क्या दिखा रहा है, वो एरर दिखा रहा है। जब भी मेजर करोगे तो 10 मीटर का ही क्या 10 मीटर का क्या दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा। इट मीन्स जो एरर आ रहा है ये सिस्टम की गलती है। किसकी? सिस्टम की गलती। जो मेजर्ड करने वाला है उसकी गलती नहीं है। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें फैन की, तो फैन अगर आप देखोगे कंपनी का लिखा हुआ रहता है कि भाई ये चल रहा है 1000 RPM पे। ठीक है ना। बट बहुत साल हो गए आप उस फैन को अभी भी यूज करे जा रहे हो। अब वो इतने सालों बाद फैन की जो RPM है वो हो जाता है कितना, 700 RPM। ठीक है। जो ये पहले 1000 था और अब 700 आया, ये जो 300 दिखा रहा है, ये 300 क्या है, एरर है। क्यों? क्योंकि 1000 माइनस 700 तो क्या आया, 300 का एरर आया। ठीक है ना। ये जो 300 का एरर है ये किसके कारण आया, फैन के कारण आया। किसी और के थ्रू तो नहीं आया ना, फैन के फॉल्ट के कारण आया। तो जब मशीन में फॉल्ट हो जाता है या डिवाइस में फॉल्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अगर हम वहीं बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर क्या होता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम वैल्यू क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। बट हम देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से क्या आ रही है, या तो हाई आ रही है या फिर लो आ रही है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल देखो, जैसे बरसात में क्या होता है कि चीनी में क्या हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है ना। तो मॉइस्चर आने से क्या होता है, वो चीनी जो है गीली पड़ जाती है। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि चीनी का वेट जो है ना 10 kg होता है। बट जब बरसात में हम देखते हैं कि चीनी का वेट अगर हम तोलें, मेजर करें, तो हमें मिलता है कभी 10.2 kg, कभी 10.4 kg, कभी 10.9 kg मिलता है हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस दिन ह्यूमिडिटी कैसी थी जिस दिन हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है ना, ये शुगर में क्या होता है, मिल जाता है। मॉइस्चर में क्या होता है, पानी होता है, और पानी का खुद का वजन होता है। तो इस कारण जो है ना कि ये 10.2 kg, 10.4 kg, 10.9 kg है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी एरर आ रहा है ये 0.2 का आ रहा है, 0.4 का आ रहा है, 0.9 का आ रहा है। यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। जैसे सिस्टमैटिक एरर में आपने देखा था, अगर वो उसमें क्या था कि वहाँ पे एरर फिक्स्ड था।
ठीक है ना। अगर कोई मशीन 100 ग्राम एरर दिखा रहा है तो मतलब वो 100 ग्राम ही है। क्यों? क्योंकि वो मशीन का फॉल्ट था। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मशीन का फॉल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? ह्यूमिडिटी है। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल जो फैक्टर है, यानी कि जो इस एरर को ला रहा है वो कौन ला रहा है? नेचर ला रहा है, मशीन नहीं ला रही है। यहाँ पे जो मशीन की कैलिब्रेशन है ना वो बहुत बढ़िया है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी वेट को मशीन में तोल रहे हो तो मशीन वहां पे क्या दिखाता है? 0.00 कुछ दिखाता है स्टार्टिंग में, जब आप तोल नहीं रहे हो तो 0.00 वो कुछ डिजिट शो करता है। अगर वो 0.00 के अलावा कुछ और डिजिट शो करने लगे स्टार्टिंग में तोलने से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर से हम स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बट रैंडम के केस में क्या होता है? कैलिब्रेशन मशीन की बहुत बढ़िया होती है, बट ये नेचर का यहाँ पे क्या होता है? फॉल्ट होता है। अगर हम बात करें लीस्ट काउंट एरर की, ये एरर किसके कारण आता है? लीस्ट काउंट के कारण आता है। लीस्ट काउंट किसे बोलते हैं? जैसे स्केल है, ठीक है ना, आप उसको मिनिमम जो मेजर कर सकते हो वो 1 mm तक मेजर कर सकते हो, 1 mm से नीचे नहीं मेजर कर सकते हो। अगर आपको 1 mm से नीचे मेजर करना हो तो आप जो है तुक्का लगाने लगोगे फिर, ठीक है ना। तुक्का जैसा आपने देखा होगा ना, आप स्केल को देखना, दो जो डंडे होते हैं ना, एक 1 mm का, दूसरा भी 1 mm का, उन दो के बीच में अगर आप कभी तुक्का लगाना, आपका कभी तुक्का सही नहीं बैठेगा, ठीक है ना। कैसे? इसको जब आप मैग्नीफाई करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका तुक्का सही नहीं बैठा है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको कोई बोलता है कि 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर, तो आप 4.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप 4 सेंटीमीटर तक जाओगे और 5 mm तक जाओगे, तो आप लाइन को ड्रॉ कर लोगे। वहीं अगर आपको कोई बोलता है कि 4.55 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर, तो आप क्या करोगे कि 4.5 सेंटीमीटर की लाइन तो आप ड्रॉ कर दोगे, बट अब आप उसके बाद क्या करोगे कि 0.5 mm के लिए आप गैस करना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि जब भाई उसका लीस्ट काउंट ही 1 mm है, तो आप 0.5 mm तक कैसे पहुंच जाओगे? अब आप गैस करना चालू जब आप गैस करना चालू करोगे तो आप पाओगे कि कभी आप 0.1 mm की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कभी आप 0.6 तक जा रहे हो, कभी आप 0.4 तक जा रहे हो, कभी आप 0.9 तक जा रहे हो। इट मीन्स आप 0.5 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो जो ये एरर आ रहा है ना 0.5 से 0.1 का या 0.6 का, ये एरर क्या कहता है? लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपने 4.5 सेंटीमीटर तक तो एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर दी, बट उसके बाद अब आप गैस करने लगे थे। ये गैस कैसे पता चलेगा आपको? जब इसको आप मैग्नीफाई करोगे। जब मैग्नीफाई करोगे तो आप पाओगे कि आप तो हर बार क्या कर रहे थे? एरर कर रहे थे। तो ये था क्या? लीस्ट काउंट एरर। अब क्या होता है कि इतने सारे जब ये एरर पे एरर आने लगते हैं तो क्या होता है कि 4 बंदे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक आता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा आता है रिलेटिव एरर, और चौथा आता है कौन? परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कहता है कि किसी भी वैल्यू पर कोई भी वैल्यू को अगर आप डिफरेंस कर दोगे ट्रू वैल्यू से तो वो कहलाएगा क्या? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट क्या करता है कि एक दिन एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। जब वो मेजरमेंट करता है तो उसको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है कभी A1, कभी A2, कभी A3, कभी A4। वो देखता है कि यार ट्रू वैल्यू के नज़दीक तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ या मेरे को ट्रू वैल्यू मिल नहीं रही। वो क्या करता है? मेजरमेंट पे मेजरमेंट करते रहता है। कब तक करता है? n टाइम्स तक करता है, मतलब जब तक वो थक नहीं जाता, पर तब भी उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आती है। अब वो करता क्या है कि वो देखता है, वो क्या सोचता है कि एक काम करता हूँ मैं, इनमें से कोई मोटी मोटी वैल्यू ले लेता हूँ। बट वो बोलता है कि गैस में कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि इन वैल्यू का एवरेज कर लेता है, ठीक है ना। जब वो एवरेज कर लेता है इन वैल्यू का, तो अब वो कहता है कि उस ट्रू वैल्यू के पास तो मैं कभी जा ना पाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा करता हूं कि कंसीडर इसी को कर देता हूं कि यही ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है कि मैंने कहा था कि जो डिफरेंस आएगा मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अब जो ये मीन ट्रू वैल्यू है इसको मेजर्ड वैल्यू से जब वो क्या करता है डिफरेंस निकालता है तो उसको मिलता है ये क्या? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे तक इसको एब्सोल्यूट एरर मिल गया, ठीक है ना। अब ये लेके जाता है ये सारा का सारा डेटा किसके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर के पास। अब इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एब्सोल्यूट एरर कितना शाना होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, जो एब्सोल्यूट एरर है इसी का ही उल्टा एवरेज निकाल देता है। बोला प्रभु ये नहीं चलेगा। बोला क्यों नहीं चलेगा? बोला आपके पास तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, ये क्या माजरा है? नहीं चलेगा बोला। तो इसने कहा कि फिर क्या?
बोला एक काम करते हैं, एवरेज कर देते हैं। बोला एक काम करते हैं, पहले इन वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं। बोला कैसे करेंगे पॉजिटिव? बोला मॉड लगाते हैं। ठीक है, लगाओ मॉड। मॉड लगाने से क्या हुआ कि सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अब बोला इनका क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। जो एवरेज करने के बाद आएगा वही हम फाइनल रिजल्ट क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि एवरेज निकालते हैं। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करता है कि इस एब्सोल्यूट एरर का ही उल्टा क्या करता है? एवरेज निकालता है। अब जब मेजर्ड करा जाता है ना फिजिकल क्वांटिटी को, तो देखा जाता है कि उसकी जो अब वैल्यू आ रही है वो कहां लाई कर रही है? अब वो इस रेंज के अंदर लाई कर रही है। ठीक है ना? जो फिजिकल क्वांटिटी की अब हम जो वैल्यू मेजर करते हैं वो इसके अंदर क्या कर रही है? लाई कर रही है। ये जो रेंज है ना, ये फाइनल मेजरमेंट एम, ये अर्थमेटिक मीन प्लस मीन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, इसके बीच क्या करती है? लाई करती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या करा कि एक ग्राफ बनाया। ठीक है ना? अब ये एक ग्राफ बनाया, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू और इसका मतलब है ये वाली वैल्यू। इसमें से जो स्ट्रेट लाइन सीधा खींच दिया है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो बोला यही है सारी की सारी अब वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू के पास होंगे। ठीक है? अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करता है? जो डेटा निकालता है ना, वो खुशी खुशी जो है डेटा लेके किसके पास पहुंचता है? रिलेटिव एरर के पास पहुंचता है। ठीक है ना? इसके नाम से ही पता चल रहा है ये हर किसी चीज का क्या कर लेता है? रिलेशन निकाल देता है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर को बोलता है, बोला नहीं चलेगा ये डेटा। तो मीन एब्सोल्यूट बोलता है तो क्या चलेगा? बोला एक काम करो, जो तुम्हारा डेटा है ना, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको डिवाइड कर लो मीन एरर से। जो अब जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उसका डेटा अब ट्रू वैल्यू के क्या होगा? पास हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हर बार ये लोग क्या कर रहे हैं, जो एरर है ना उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। एरर तो आ रहा है बट उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ताकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या हो? ट्रू वैल्यू के पास आ जाए। ठीक है ना? अब ये डेटा लेके रिलेटिव एरर ज्यादा है किसके पास? परसेंटेज एरर के पास। परसेंटेज उससे ज्यादा सियाना, बोलता है कि 100 का है, बोला 100 लगाओ। 100 लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? परसेंटेज एरर हो जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रेसिजन की। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी में क्या होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड करने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है ये ट्रू वैल्यू के पास आती है। पर हम जितने बार भी इस क्वांटिटी को मेजर्ड करेंगे उतने बार जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू के ही पास आती है। बट जो वैल्यू होती है ना, ये आपस में इतने क्लोज नहीं होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 30 kg है। ठीक है? बट जब मैं उसे मशीन में क्या करता हूँ? मेजर्ड करता हूँ, तो मेजर्ड करने के बाद मैं देख रहा हूँ उसकी वैल्यू 29 kg आ रही है। ठीक है? 29.5 kg आ रही है, कभी 30.5 kg आ रही है, कभी 31 kg आ रही है। बट मैं इतने टाइम्स देख रहा हूँ कि जो वैल्यू है ये लगभग क्या है? नियरेस्ट है किसके? 30 kg के। बट आप देख रहे हो ये वैल्यू इतने आपस में क्लोज नहीं है। ठीक है? वहीं अगर हम प्रेसिजन की बात करें, प्रेसिजन में क्या होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास नहीं होती है। बट जितने बार भी मैं मेजर करूं, हर बार मैं यही देखता हूं कि वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं है, बट जो ये वैल्यू आती है ये आपस में क्या है? एक दूसरे के क्लोज है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे बॉडी है जिसका मास क्या है? 30 kg है। अगर मैं उसको मशीन में वेट कर रहा हूं, उसको मेजर कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हर बार उसका वेट क्या आ रहा है? 24.5 kg आ रहा है, कभी 24.2 kg आ रहा है, कभी 24.7 का आ रहा है, कभी 24.9 आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू 30 kg जो ट्रू वैल्यू है इससे क्या है? बहुत दूर है। इससे क्या है? बहुत दूर है। बट ये जितनी भी वैल्यू आ रही है ये तो आपस में क्लोज है। ये तो आपस में क्या है? क्लोज है। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, जैसे देखो मेरे पास कोई स्नाइपर है। ठीक है? मैं हिट करता हूं अपने टारगेट पे। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा एक बोर्ड है, मेरे को टारगेट पे हिट करना है। मैं जब हिट करता हूं तो मैं देखता हूं टारगेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? हिट कर रहा हूं, यानी कि ये मेरी एक्यूरेसी बताता है। बट जब मैं टारगेट के अंदर हिट कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं एक गोली यहां, एक गोली यहां, एक गोली यहां, एक गोली यहां, मतलब इन गोलियों के बीच में ज्यादा कोई क्लोजनेस नहीं है। टारगेट के अंदर है बट क्लोजनेस नहीं है। ठीक है? वहीं अगर मैं प्रेसिजन के केस में देखूं, मैं यहां पे जो है ये मेरा टारगेट है, मैं हिट करता हूं, यहाँ पे भी जो है मैं ट्रिगर दबाता हूँ स्नाइपर्स को, तो जो गोली आती हैं वो मैं देखता हूँ टारगेट पे तो बिल्कुल भी हिट नहीं कर रही हैं ये। ठीक है ना? बट टारगेट से दूर एक पॉइंट पे हिट करती हैं ये। ठीक है ना? और उस पॉइंट पे सारी की सारी गोलियां उस पॉइंट पे हिट कर रही हैं। अगर मैं इतना ही बेकार हूं स्नाइपर चलाने में, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही पॉइंट में बार बार जो है गोलियां जो है क्या हो रही हैं? चल रही हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम मुझ पे नहीं है, प्रॉब्लम स्नाइपर पे है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब स्नाइपर में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि उसकी जो लेंस है वो जूम नहीं कर पा रही है इस टारगेट को ढंग से।
जब वो इस टारगेट को ढंग से जूम नहीं कर पाती है तो मैं जो स्नाइपर चला रहा हूँ वो मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ और बार बार गैस करके मैं एक जगह पे गोली को फेंक दे रहा हूँ। इसका मतलब जो ये जूम एबिलिटी नहीं है स्नाइपर की, ये जो जूम एबिलिटी ना होने पर ये बताता है कि स्नाइपर पे क्या एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, वो इस टारगेट को देख नहीं पा रहा और जहां पे लिमिटेशन आ जाता है वहीं पर ही प्रेसिजन की बात होने लगती है, ठीक है ना। यानी कि प्रेसिजन की हम बात वहीं पर करेंगे जहां पे हम लीस्ट काउंट देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, स्केल है। अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई मुझे 4.5 mm के क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो मैं कर दूंगा 4 mm तक तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। बट जो उसके बाद 0.5 mm आएगा ना, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्केल के लीस्ट काउंट है वो कहाँ तक है, 1 mm तक है और हम बात कहाँ की कर रहे हैं, 1 mm से नीचे की। तो मैं 1 mm से नीचे 0.5 mm तक कहाँ से जाऊँगा? तो यहीं पर ये स्केल की क्या है, लीस्ट काउंट है। और जहाँ पर लीस्ट काउंट आता है वहाँ पर प्रेसिजन शुरू होता है और ये बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी बस यहीं पे तक लिमिटेशन है, ये इससे आगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। थैंक यू आपका।